हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको यहाँ पे चार पेयर दिए गए हैं और चारों पेयर्स में आपको बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट होगा और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको सॉल्यूशन बताना है उसका ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पेयर कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है तो इस केस में पेयर क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसमें c1/c2 चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 भी बराबर है इन सबके, तब भी क्या मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट मिलेगा, यानी तब भी सॉल्यूशन मिलेगा बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा, पेयर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में आपका पेयर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई और 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। ऐसे ही सेम इसमें भी करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, ऑन कंपेयरिंग, अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी गेट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे a1 मिल जाएगा आपको 1, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक, b1 आपको क्या मिलेगा, y का कोफिशिएंट यानी ये भी 1 है, और c1 क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट टर्म यानी -5। उसके बाद a2 क्या मिलेगा, दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी 2, और b2 क्या मिलेगा आपको, y का कोफिशिएंट यानी 2, और c2 क्या मिलेगा आपको, -10। अब कंपेयर करते हैं तो a1/a2 कितना आएगा आपको, 1/2। उसके बाद b1/b2 कितना आया, 1/2। उसके बाद c1/c2 करने पे कितना आएगा आपका, -5/-10। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5/10 को कट करेंगे तो मिलेगा 1/2, यानी तीनों सेम आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे केस में लीनियर इक्वेशन क्या हो जाते हैं, कंसिस्टेंट। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसमें हम लोग कोई पॉइंट फाइंड करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही सेम इसमें भी करेंगे। तो इसमें अगर x की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 0 हो गया तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। उसके बाद अगर हम लोग y की वैल्यू 0 लेते हैं तो ऐसे केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको मिलेगा, जैसे इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसमें भी सेम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 10 मिलेगा, यानी y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 5, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा 10 को, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, 5। उसके बाद अगर y की वैल्यू आप 0 लेंगे तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और 2 उधर जाके 10 को डिवाइड करेगा और x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने पे पॉइंट मिलेगा आपको 0,5, यानी 0,5 आपको कहाँ मिलेगा, जैसे x पे 0, क्योंकि पहले 0,5 को जब ड्रॉ करेंगे हम लोग तो x पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, यानी इस पे कहीं नहीं जाएगा, और y पे कितना जाएगा, 5, यानी आपको ये पॉइंट मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 0। तो 5 0 जब ड्रॉ करेंगे यानी x पे कितना चलेगा 5 चलेगा और y पे कितना जाएगा 0 जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 5 0 और यहाँ पे मिलेगा आपको 0 5। और दूसरे इक्वेशन में भी हमको वही फाइंड करना है 0 5 और 5 0 यानी दोनों सेम ही होंगे। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। आप लोग स्केल से करिएगा और हो सके तो पेंसिल यूज करिएगा। तो इसको मिलाएंगे तो ये पहले लाइन का इक्वेशन है कौन सा x + y = 5, ठीक है। और उसके बाद दूसरे लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो इसका भी सेम मिलेगा 0 5 यानी ये पॉइंट और 5 0 यानी ये पॉइंट। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो 2x + 2y = 10 भी यही होगा, ठीक है। अब दोनों लाइन कोइंसिडेंट है यानी हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। चाहे जो पॉइंट ले लेंगे आप, हर पॉइंट इस लाइन पे इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग इसको अपने वर्ड में लिखेंगे, सिंस बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट therefore we get infinitely many solution। और यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरे पार्ट को हम लोग एकदम शॉर्ट में करेंगे। तो यहाँ पे x - y = 8 है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा x - y, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा = 0। उसके बाद यहाँ पे 3x - 3y, 16 को उधर ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा = 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको पता है। तो कंपेयर करेंगे तो A1/A2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3। उसके बाद B1/B2 आपको क्या मिलेगा -1। y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3। तो -1/-3 यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 1/3। उसके बाद चेक करेंगे C1/C2 तो ये करने पे आएगा आपका -8 क्योंकि इसमें C1 कितना है -8 और यहाँ पे C1 कितना है C2 कितना है आपका -16। तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है तो 1/2 मिलेगा। तो फाइनली हमको क्या मिला A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है, दोनों की वैल्यू 1/3 है। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, C1/C2 की वैल्यू कितनी है 1/2 है तो इसलिए ये इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस दिस कंडीशन implies that their both lines are parallel, therefore pair of equations is inconsistent। और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में दिया गया है 2x + y - 6 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो A1/A2 अगर हम लोग करें A1/A2 मतलब 2/4 तो इसको कट करने पे आपको 1/2 मिलेगा। उसके बाद B1/B2 अगर करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे क्या है -2 तो 1/-2 इसका मतलब -1/2। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, B1/B2 की वैल्यू -1/2 है यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन है, जो पेयर है, उसका सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए अगर पॉइंट हम लोग फाइंड करें और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y - 6 = 0 मिलेगा आपको। 6 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। उसके बाद अगर y को 0 करें हम लोग तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 2x - 6 = 0 होगा, तो 2x = 6 होगा और 2 उधर जाके 6 को डिवाइड करेगा और आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। इस इक्वेशन में देखते हैं, तो अगर x की वैल्यू हम लोग 0 रखें तो -2y - 4 = 0 होगा, तो 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो आपको मिलेगा फाइनली -2y = 4। 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा अपॉन में, और ये कट के क्या मिलेगा आपको, -2। उसके बाद अगर y की वैल्यू हम लोग 0 कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x - 4 = 0 मिलेगा आपको। 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके बाद ये 4 उधर जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा और आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो हमको पॉइंट मिल गए। इसमें क्या मिला, 0 6 और 3 0, और इसमें पॉइंट क्या मिला आपको, 0 - 2 और 1 0। अब ग्राफ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इसके पॉइंट्स क्या हैं, 0 6 यानी x पे 0 और y पे 6, यानी x पे 0 चला है यानी कहीं नहीं गया, और y पे कितना चला है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको मिला 0 6। और दूसरा पॉइंट क्या है, 3 0 यानी x पे 3 चला है और y पे 0 चला है, यानी y पे 0 यानी ऊपर नहीं जाएगा या नीचे भी नहीं जाएगा, केवल x पे जाएगा 3। 1 2 3, ये पॉइंट आपको क्या मिली, 3 0। उसके बाद इसको मैच करा देंगे। नेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे 0 - 2, यानी x पे 0 और y पे कितना, -2, तो x पे नहीं जाएगा और y पे आएगा -2, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 0 - 2। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 0, यानी ये पॉइंट x पे 1 और y पे 0, तो ये आपको मिलेगा 1 0। अब इसको भी मिलाएंगे तो आपको फाइनली ऐसे मिलेगा। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन आपको किस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहाँ पे है, देखिए y पे 2 है, y पे 2 है और x पे कितना है, x पे भी 2 है, तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा 2, 2, यानी x की वैल्यू कितनी हुई, 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सिंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2, 2, therefore x = 2, y = 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो इसमें इक्वेशन क्या है आपका, 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो इसमें कोफिशिएंट चेक करते हैं, तो A1/A2 आपको क्या मिलेगा, 2/4, और कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 1/2। उसके बाद B1/B2 आपको क्या मिलेगा, -2/-4, तो -2/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये कैंसिल होके क्या मिलेगा आपको, 1/2। उसके बाद ये दोनों जब बराबर होते हैं तो C1/C2 चेक करते हैं, तो C1/C2 आपको क्या मिलेगा, C1/C2 = होगा -2/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 2/5। अब यहाँ पे देखिए, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। ऐसा कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, और आपको सॉल्यूशन इसका नहीं निकालना पड़ेगा और सॉल्यूशन मिलेगा भी नहीं। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।